प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है। पुलिस के मुताबिक उनका शव अल्लाहपुर में बाघंबरी गद्दी मठ के कमरे में फंदे से लटका मिला है। तो वहीं अब महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के बाद पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। महंत नरेंद्र गिरी के एक कमरे से तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके बाद 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इस दौरान प्रयागराज पुलिस ने प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को हिरासत में लिया। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 306 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर नामजद की गई। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। तो दूसरी तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय द्विवेदी का कहना है कि आत्महत्या से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखने के अलावा एक वीडियो भी बनाया था। ये वीडियो अभी पुलिस के पास है। आपको बता दें, लगातार जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ की जा रही है। 3 लोगों को हिरासत में ले चुकी है पुलिस और उनसे भी गहनता से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सुसाइड नोट भी साथ में बरामद हुआ है, जिसके तहत पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी अब तेज होने लगी है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु के बाद लगातार सीबीआई जांच की मांग तेज हुई है और उनके द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हुआ है। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि सुसाइड नोट के अलावा एक वीडियो भी उन्होंने बनाया था और वो वीडियो पुलिस के पास है। और इन सभी तथ्यों के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जी के रहस्यमय तरीके से इस संसार से जाने को लेकर के हम बहुत स्तब्ध हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की एक बुलंद आवाज से और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहां एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अधने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? 3 दिन पहले वो डिप्टी सीएम से मिलते हैं। अगर उनके मन में कोई संदेह ऐसा होता तो वो सरकार से शिकायत करके मुझे जेल भिजवा सकते थे, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। ये सीधा सीधा प्रकरण हत्या का है। मेरे गुरुजी को मारा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको कहीं न कहीं से बड़े दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है और उसी षड्यंत्र में बची हुई मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करने के लिए और जो काले नकाबपोश लोग जिन्होंने इस मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करके अपनी तिजोरियां भरी है, वो लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम इसमें डाल दिया, ताकि क्योंकि मैं ही एक व्यक्ति हूं जो पूरी हिस्ट्री को जानता हूं।
और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। एवं संवाददाता राजुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। राजुल, पूरा मामला हमें विस्तार से बताएं और ये बताएं कि महंत की जो संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है उसके बाद से अब तक क्या कुछ साफ हो पाया है? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि तकरीबन 5:30 बजे जो इनके यहाँ के गार्ड थे और इनके कर्मचारी वो इनके कमरे में पहुंचे तो उनका ये था कि बाहर से कमरा बंद था, जाली लगी हुई थी और इन्होंने देखा कि जो है महंत जी जो है पंखे के पास कहीं से लटके हुए हैं। तो उन्होंने तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची। उससे पहले इन लोगों ने उनको जो है उस पंखे से नीचे उतार दिया था। वहां पे भी एक मामला संदिग्ध हो गया, जैसी कल रात को बाइट आईजी कविन प्रताप सिंह जी की चली है। उसके बाद मामला संदिग्ध इसलिए भी था क्योंकि बार बार जो है शक के घेरे में कई लोग आ रहे थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि महंत जी दुखी नहीं थे, क्योंकि एक दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी खुद आए थे वहां पे। उन्होंने उन्हें माला पहनाया, उनके साथ बैठ के खाना खाए और अचानक से ऐसी ही घटना हो जाना ये किसी न किसी तरीके से शक के दायरे में आती है। हाँ राजुल, इसके अलावा हमें ये बताएं कि जो उनके साथ अभिभावक रहते हैं हमेशा उनके आसपास, उनके किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं? सेवक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनमें से एक उनके पुराने चेले जो कि बाहर इस समय रह रहे थे, उनका नाम इस पूरे घटनाक्रम में बार बार आ रहा है, आनंद गिरी का। हालांकि वो रात को ही वहां से चल दिए थे। मैंने भी उनसे कॉल पे बात करी थी तकरीबन 6 बजे के करीब। तो उन्होंने बोला कि राजुल मैं वहां से निकल रहा हूँ, लेकिन रास्ते में उनकी भी गिरफ्तारी हो गई और भी लोग मठ से, क्योंकि ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पे 2-2 हजार रुपए पे काम करने वाले जो कर्मचारी थे उन्हें कहीं ना कहीं 5-5 करोड़ का घर भी जो है अभी बना के कुछ दिन पहले महंत जी द्वारा दिया गया था। और ये विवाद भी शहर में उठा था कि इतना ज्यादा महंत जी को इनके खुद के भक्त, इनके जो रक्षक है वो परेशान कर रहे हैं। जी, और राजुल हमें जो सुसाइड नोट मिला है उसके बारे में बताएं, क्या कुछ लिखा पाया गया है उसमें? और ये बात भी सामने आ रही है कि एक वीडियो भी उन्होंने बनाया था मृत्यु से पहले और वो पुलिस के पास मीडिया में नहीं दी गई है और ऊपर के तौर पर बता दिया गया है कि उनके सुसाइड नोट में 2-3 लोगों का नाम है, खाली आनंद गिरी का नाम नहीं है और भी लोगों का नाम है और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। सुसाइड नोट तकरीबन 5 पन्ने का है और अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह कि अभी कुछ देर बाद अभी योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद यहाँ फिर एक अहम बैठक होगी, क्योंकि जो है बिना पंचों के इनके खुद के उसमें समाधि नहीं दी जाती है। उसके बाद ही ये सारी चीजें डिक्लेयर की जाएगी कि उनके सुसाइड नोट में क्या था, उनकी डेथ कैसे हुई। अभी सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी गई है। जी, और ये भी बताएं हमें राजुल कि अब तक कौन कौन है जो गिरफ्तार हो चुका है, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं? अभी तक मैम 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक आनंद गिरी महाराज है और अयोध्या नंद गिरी करके एक महाराज है और उनके पुत्र की गिरफ्तारी हुई है। जी राजुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवं संवाददाता राजुल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे प्रयागराज से, जिन्होंने विस्तार से इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा की।